हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो ये गोवर्धन पूजा का व्लॉग है। तो सबसे पहले आप सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे अभी 9 बज रहे हैं और हम लोग आए हैं मंदिर में। हमारे घर के सामने जो मंदिर है वहाँ पर हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा ना मंदिर में होती है। मतलब 5-6 फैमिलीज़ हैं जो एक साथ मिलके ही पूजा करते हैं और यहीं गोवर्धन मनाया जाता है। मेरी जब से शादी हुई है हम लोग यहीं गोवर्धन पूजा करने आते हैं। तो अभी ना कोई भी नहीं आया है, 9 बजे सिर्फ हम ही लोग आए हैं। टाइम वैसे 9 बजे का ही रहता है क्योंकि जो शॉप वाले लोग होते हैं ना तो वो भी इस टाइम तक फ्री होके आ जाते हैं। तो कोई भी नहीं आया, हम लोग ही हैं। तो मम्मी यहाँ पे ना दिए रख रही हैं और माला पहना दी थी गोवर्धन बाबा को। अब ये देखिए धीरे धीरे ना सभी लोग आते जा रहे हैं क्योंकि टाइम तो हो ही चुका है। तो सबसे पहले तो मम्मी पापा ही पूजा कर रहे थे और बच्चों को पूजा करवा रहे थे। हमारे यहाँ तो क्या है, कवारी लड़कियाँ गोवर्धन पूजा नहीं करती हैं, लेकिन मेरे ससुराल मतलब यहाँ पे तो कवारी लड़कियों से पूजवा लेते हैं। पर मेरे मायके साइड तो पूजा नहीं कराते उनसे। तो यहाँ पे अभी सारे लोग पूजा कर लेंगे, फिर मैं और प्रीति मतलब मेरी देवरानी, फिर हम दोनों भी पूजा कर लेंगे। हम तो फिर पूजा करके हो जाएंगे फ्री। फिर जैसे जैसे लोग आते जाएंगे वो लोग पूजा करते जाएंगे। तो पूजा हो गई थी हमारी। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट हो रहा था, मतलब मम्मी फ़ोटो करा रही थी बच्चों के साथ। और ऐसे इधर उधर हम लोग घूम ही रहे थे मंदिर में। पंडित जी भी इस वक्त बैठ चुके हैं क्योंकि यहाँ पे ना हम लोग जैसे गोवर्धन पूजा कराने के बाद ना सभी लोग पंडित जी से कलावा बंधवाते हैं, तिलक करवाते हैं। तो ये सब भी काम देखिए यहाँ पे शुरू हो चुका है। जैसे जैसे पूजा करते जाते हैं ये पंडित जी से कलावा बंधवा लेते हैं। तो फिर लास्ट में सिर्फ परिक्रमा लगाने का काम रह जाता है। और ये देखिए कुछ लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, सब मतलब अपना अपना कर रहे हैं। कुछ पूजा कर रहे हैं, कुछ कलावा बंधवा रहे हैं, कुछ फ़ोटो खींच रहे हैं। जैसा भी है वो यही सब चलता रहता है। तो 1-1.5 घंटा यहाँ पे ना आराम से निकल जाता है। उसके बाद फिर सारे जेंट्स मिलके अब कर रहे हैं गोवर्धन बाबा की परिक्रमा। यहाँ पे अब मैं आई हूँ कलावा बंधवाने के लिए। और कलावा जो है वो शून्य हाथ नहीं बंधवाते हैं, तो हाथ में दक्षिणा भी रखते हैं, मतलब पंडित जी को देने के लिए। तो मुट्ठी में वो रखी हुई है मैंने। और जब मेरा कलावा बन जाएगा तब मैं उसको जो थाली वहाँ पे रखी होती है उसमें डाल दूँगी। बाकी सब ने बंधवा चुके हैं। पहले ना काफ़ी भीड़ हो रखी थी तो मैंने नहीं बनवाया था। मैंने कहा मैं लास्ट में बनवा लूँगी, थोड़ा सा मुझे वीडियो भी बनवानी थी, इसलिए मैंने वेट ही किया कि जब सब लोग करवा लेंगे उसके बाद फिर मैं आराम से करा लूँगी। और ये ना हर बार होता है, हर साल गोवर्धन पे ना ऐसे ही पंडित जी सबको कलावा बांधते हैं, टीका करते हैं। तो बहुत मज़ा आता है, पता है ये चीज़ें जब होती हैं अच्छा लगता है यहाँ पे। उसके बाद फिर हम लेडीज़ परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ पे 7 परिक्रमा करनी होती है गोवर्धन बाबा की। अभी जियांश नहीं रह रहा था तो मैंने इसको भी गोदी में लिया हुआ था, तो मैं काउंट तो नहीं कर रही थी। काउंट तो काफ़ी लोग करते रहते हैं। तो हम यहाँ पे परिक्रमा लगा रहे हैं बस। पूजा होने के बाद सबके ढोल लगा दिया था जो हमसे बड़े थे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी से पटाखे फूट रहे हैं। बच्चों को बहुत शौक़ होता है। चार्विक तब से लेके घूम रहा था तो यहाँ पे उसके चाचा उससे ना पटाखे फुटवा रहे हैं, मतलब अनार, फुलझड़ी, यही सब। बस वैसे ज़्यादा बड़े पटाखे वगैरह नहीं, ऐसे ही छोटे छोटे जो बच्चे देख के खुश होते हैं तो वो सब करवा रहे थे यहाँ पे। उसके बाद जियांश तो रो ही रहा था। मैंने कहा यार चलो घर ही चलते हैं क्योंकि फिर अभी खाना वाना भी करना है। ऑलरेडी 10:30 पौने 11 ना मंदिर में ही हो गया था इतना टाइम।
बस उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर। चालू को मैं छोड़ के आई, हम लोग चले गए थे घर। आने के बाद खाया, बच्चों को देखा, दूध वगैरह जो भी बच्चों का करना था वो कराया, और उसके बाद मैं यहाँ पे खाना खा रही हूँ। और आज के दिन हमारे यहाँ दाल चूरमा बनता है। बाटी भी बना लेते हैं, लेकिन इस बार बाटी नहीं बनाई है क्योंकि बच्चों के साथ ना नहीं पॉसिबल हो पाता था, और मुझे कल निकलना है, तो इसलिए मैंने ना ज़्यादा काम फैलाया नहीं। बाटी इस बार हमने नहीं बनाई है, हर बार हमेशा बनाते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ दाल चूरमा नहीं बनाया क्योंकि गोवर्धन हमारे यहाँ चूरमे से ही पूजा जाता है, इसलिए चूरमा बनाना ज़रूरी होता है, तो वो बनाना आया था। उसके बाद बस लास्ट में बर्तन वगैरह कर दिए थे मैंने, और बाकी किचन का काम हम लोग पहले ही कर चुके थे। गोवर्धन पूजा हो चुकी है, 11:30 का टाइम हो गया है। हम लोग वहाँ से आए थे 10:30। उसके बाद घर आके फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, और अब फिर हम अपने अपने रूम में आ गए हैं। और इस बार तो बहुत लेट हो गए, बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया था, वरना ना आधा पौने घंटे में फ्री हो जाते हैं। लेकिन इस बार जब हम 9 बजे गए तो कोई भी नहीं आया था, सब लोग बाद में ही आए हैं। और फिर ग्रुप में जब पूजा करते हैं ना तो टाइम तो लगता ही है, तो मज़ा भी बहुत आता है, लेकिन टाइम भी थोड़ा सा लगता है। और अभी ना मुझे कल जाना है राजस्थान, जिसके लिए मुझे भी पैकिंग करनी है। मेरा कोई भी काम नहीं हुआ है, बिल्कुल भी पैकिंग नहीं हुई है, तो अभी मुझे वो काम करना है। और कपड़े भी हो गए थे, मैंने सोचा था यार कपड़े भी धो लूँगी रात को, अब लेकिन इतनी रात हो गई है और मुझे नींद आ रही है। अब पता नहीं कैसे तो मैं अपने काम फ्री करूँगी और कैसे अपनी पैकिंग करूँगी। और कल मुझे निकलना है मॉर्निंग में 10 बजे, देखते हैं। तो हमारे यहाँ ना इसी तरीके से होती है गोवर्धन की पूजा, मतलब मज़ा आता है बहुत। आपके यहाँ कैसी होती है आप भी मुझे बताइए, आप भी मुझसे शेयर कीजिएगा कि किस तरीके से आपके यहाँ गोवर्धन पूजा की जाती है, तो बने रहिए। अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग भाई दूज का है, तो मैंने भाई दूज अपने घर जाके ही पूजी थी। हमारे यहाँ पे ना भाई दूज पूजी जाती है, मतलब ऐसे ना जो हमारा मेन गेट होता है वहाँ पे गोबर के 2 छोटे छोटे बना के रखे जाते हैं, और उस पर हम लोग पूजा करते हैं। मतलब रोली, चावल, खील, बताशे, दाल होती हैं इसमें 2-3 तरह की। मूंग दाल होती है, चना दाल होती है, एक काली वाली उड़द दाल होती है छिलके वाली, और दही होता है। तो ये सब डाल के हमारे यहाँ पे इस तरह से ना दूज की पहले पूजा करते हैं हम लोग। तो मैं सुबह जल्दी अपने घर से निकल गई थी ससुराल से, तो वहाँ नहीं पूजा कर पाई, इसलिए फिर मैंने मम्मी के घर आके ही पूजा की है, क्योंकि मुझे मम्मी के साथ ही अभी निकलना है राजस्थान के लिए। इसलिए मैं जल्दी यहाँ पे आ गई थी कि पहले यहाँ पे दूज पूछ के फिर अपने भाई भाभी को भी तिलक करना है, तो यहाँ से फिर फ्री होके चली जाऊँगी। और यहाँ पे ना ऐसे पूजा करने के बाद ना 2 सीख हम लोग उसमें लगाते हैं, और उसके ऊपर हमारे पहने हुए कपड़ों में से ही कोई छोटा सा धागा निकालते हैं, और उसको उस पर चढ़ा के फिर 7 बार ऐसे करते हैं, कुछ बोलते भी हैं मतलब हम उसमें। तो वो यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी अपने गाउन में, तो वो धागा मुझे मिला तो वो लगा दिया था। उसके बाद बस इस तरह से हमारे यहाँ पे दूज मनाई जाती है। और दूसरी साइड भी है, तो पहले एक साइड की पूजा कर ली थी मैंने, फिर दूसरी साइड की भी पूजा करूँगी, और उसके बाद फिर कहानी भी सुननी है। तो मम्मी वगैरह ना पहले ही पूजा कर चुके हैं, वो लोग मेरा वेट कर रहे थे, मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो उन लोगों ने पूजा तो कर ली थी, कहानी नहीं सुनी थी। और ये हम खाली पेट ही करते हैं, मतलब कुछ खाते नहीं हैं इस पूजा से पहले। तो मैं फटाफट पूजा कर लूँगी, और उसके बाद फिर हम लोग कहानी सुन लेंगे, और उसके बाद बस नाश्ता वगैरह जो भी करना है वो करके हम लोग निकलेंगे, क्योंकि हमें राजस्थान के लिए जाना है। और बस के टाइम है मतलब 12:30 बजे का, नहीं तो बस निकल जाएगी। तो बस यहाँ पर हम लोग कहानी सुन रहे हैं। तो बस यही है मेरा ये छोटा सा गोवर्धन पूजा एंड भाई दूज का व्लॉग। ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए इसी तरह मेरे व्लॉग में, अपना प्यार एंड सपोर्ट देते रहिए मुझे। तो बस ये एक छोटा सा व्लॉग है, देखिए जियांश बैठ के हमारे साथ देख रहा था, और बाकी बड़े बच्चे तो आपस में खेलने में लगे हुए थे, लेकिन ये यहीं बैठा हुआ था हमारी गोदी में। तो भाई दूज की कहानी भी ना थोड़ी सी बड़ी होती है, टाइम लगता है उसको ख़त्म होने में। तो ये अभी इस वक्त ये तो चले गए थे ना कचौड़ी लेने, हमने बोला कि चार्विक जिद कर रहा था कचौड़ी खाने की, तो उनको भेज दिया था कचौड़ी लेने के लिए कि आप नाश्ते के लिए कचौड़ी ले आओ, और खाना पैक करके लेके जाएंगे जो कि मम्मी बना के रख चुकी हैं। तो मुझे तो कोई काम नहीं था, मैं बस अपना ही काम करके वहाँ से आ गई थी, यहाँ भी कुछ नहीं करना था। तो बस अब हम निकल जाएंगे 11:30 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।